यहाँ पर हमारा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। तो बिल्कुल रेडी है हमारा साग यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं साग। तो यहाँ पर मैंने तोड़ ली है साग और पालक। तो आप देख सकते हैं डंडियाँ अलग कर लेनी है। इसकी डंडी सारी अलग कर लेनी है। तो साग और पालक बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसान तरीके से। तो इसको अभी कट कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से बॉईल करने रख देंगे। तो चलें आए आज हम साग बनाएं। यहाँ पर साग को अच्छे तरीके से तोड़ लिया है। अब हमने साग की करनी है कटिंग। तो यहाँ पर साग हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कटिंग करते जाएंगे। तो आप जो है साग को मोटा मोटा भी कट कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। हमने जो है साग और पालक को उबाल लेना है। 1 किलो पालक है, 1 किलो साग है। इसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो आप साग को मोटा मोटा भी काट सकते हैं। इसी तरह से सारी साग और पालक कट कर लेंगे और कट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर साग और पालक को अच्छे तरीके से धो लिया है और कट कर लिया है हमने। 4 गिलास जितना या 1 बाउल जितना हम पानी शामिल करेंगे इसमें। यहाँ पर मैंने लिए 4 अदद छोटे छोटे टमाटर, अदरक, लहसुन, ठीक है, और 1 बड़ा प्याज, 4-5 हरी मिर्चें, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से हमने सारा उबाल लेना है। जब अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए फिर हमने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो तब तक हम इसको बॉयल होने देंगे। अभी 40 मिनट लगेंगे, 45 मिनट। तो अच्छे तरीके से हम इसको बॉयल होने देंगे। साग और पालक अच्छे तरीके से बॉयल हो रही है। यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे। अभी इसका कलर जो है पानी का चेंज हो जाएगा 15-20 मिनट में और ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगी। अभी इसे पकने देंगे। साग यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। हाँ, मैंने चॉपर मशीन ली है और चॉपर में हम जो है साग को ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने साग को ऐड कर लिया है। इसको बंद करेंगे और मशीन लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल चॉप हो गया हमारा साग यहाँ पर। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। इसी तरह से सारा साग जो है ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा लास्ट बाउल है और इसमें मैं 5 से 6 हरी मिर्चें और शामिल करूँगी, क्योंकि इसमें जब हम आटा वगैरह भी शामिल करते हैं तो क्या होता है कि मिर्चें वगैरह कम हो जाती हैं। तो हमने अच्छा सा बनाना है स्पाइसी। रेडी। साग यहाँ पर हमारा पक रहा है। इस पकते हुए साग में अब हम नमक, मिर्च, ऑयल हर चीज़ ऐड करेंगे, ठीक है। ऑयल तकरीबन 1.5 चम्मच जाएगा। बाद में देसी घी या फिर आप जो है ब्लू बैंड शामिल कर सकते हैं मज़े मज़े से। तो 1.5 मैंने इसमें, मुझे अंदाज़ा है 1.5 चम्मच का। तो आप लोग जो है
चम्मच की मदद से डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच नमक का डालेंगे, बल्कि 1.5 चम्मच नमक जाएगा इसमें, क्योंकि नमक ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि आटा भी डालना है हमने अभी इसमें अब हम डालेंगे काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, जो भी आपने डालना हो। वैसे मैं नमक और काली मिर्च डालती हूँ, ठीक है। हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं हल्दी नहीं डाल रही। तो बस इसको अभी पकने देंगे 1 से 2 मिनट। दूसरी तरफ हम आटा मिक्स करेंगे और इसमें हमने फिर आटा भी शामिल करना है। एक बाउल में मैंने यहाँ पर पानी लिया है, अब हम इसमें आटा शामिल करेंगे, ठीक है। आटा जो है हम इस तरह से डालते हैं जैसे सूप में हमने अरारोट डालना होता है सूप को गाढ़ा करने के लिए, वैसे ही हमने आटा डालना है, ठीक है। तो इसको हमने पतला पतला रखना है, आटे को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। कोई गठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने आटे को मिक्स कर लिया, लेकिन फिर भी हम इसको छान कर डालेंगे। अब पकते हुए साग में हमने आटा शामिल करना है, ठीक है, और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। आटा सिर्फ हम गाढ़ा करने के लिए साग को यूज़ करते हैं। अब हम इसको पकाएंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी कि मज़ीद और गाढ़ा करना है तो फिर हम इसमें और आटा शामिल करेंगे हल्का सा, वैसे नहीं। यहाँ पर लिया है मैंने लहसुन, और लहसुन का अब तुड़का लगेगा, क्योंकि बग़ैर तुड़के के तो साग में मज़ा नहीं आने वाला। तो इसको पकाएंगे। लहसुन का तड़का यहाँ पर तैयार हो चुका है। ये इतना लाइट कलर भी नहीं है साग का, लाइट की वजह से बिल्कुल हल्का नज़र आ रहा है, लेकिन ये गाढ़ा हो चुका है और कलर भी तेज़ हो चुका है, डार्क ग्रीन हो चुका है। अभी हम इसको दोबारा से पकाएंगे। बहुत ही वीआईपी हमारा साग पक रहा है, इसको भी पकाएंगे और मज़ीद गाढ़ा करेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। पकते हुए साग के 5-6 छींटे आप पर गिर जाएं, ठीक है, तब समझे कि साग तैयार हो चुका है, ठीक है। तो छींटे खाते जाएं और साग पकाते जाएं। अभी पकता रहेगा ये साग 2 से 3 मिनट मज़ीद, और साथ साथ में हम थोड़ा थोड़ा टेस्ट भी करते जाएंगे। अगर आपने चम्मच चलाना रोक दिया तो मतलब कि साग आपका जाकर लगेगा नीचे। चम्मच नहीं रोकना है और पकाते जाना है। हमें डालने लगी हूँ इसमें 2 अदद हरी मिर्चें जायके के लिए। अब हमारा साग थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी इसको पकाएंगे हम। यहाँ पर हमारा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। तो बिल्कुल रेडी है हमारा साग यहाँ पर। ये देखें जी, हमारा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पर। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारा साग तैयार हुआ है। इस पर हम ब्लू बैंड और या देसी घी शामिल करेंगे अब।